मेरी ऐसी हालत देखकर तुम खुश हो रहे हो ना, लेकिन यही खुशी तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। और मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, वो करना तुम्हारे लिए ख्वाब रह जाएगा। किसी को जलाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी मेरे लिए क्वेश्चन मार्क लगाया था ना, उनको जवाब देना जरूरी है। दिस इज योर स्टोरी। मैं एक यंग जनरेशन वाला लड़का हूँ। बचपन से ही मैं ऑनेस्ट और शरीफ लड़का हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन मेरा बहुत इंजॉयफुल रहा है। तब मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी। जैसे जैसे टाइम के साथ मेरी एज बढ़ती गई, तो मेरे सपने भी बड़े बड़े होते गए, और मेरी एज और बढ़ती गई और मेरे सपने छोटे होते गए। मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। मुझे कोई टेंशन नहीं रहती थी। मैं हमेशा खुश रहता था, लेकिन आज वो खुशी गायब हो गई है। मैं किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ। रूखापन, चिड़चिड़ापन मुझे बार बार महसूस होता है। धीरे धीरे करके मैं डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा हूँ। मैं अकेले में बहुत ज्यादा मिसिंग होता हूँ। मुझसे कोई बात नहीं करता है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे पता है इसका कारण क्या है। मैंने अपने दोस्त को देखकर वो गलत काम सीखा था, और उसी गलत काम करने की वजह से आज मेरी पूरी जिंदगी गलत हो गई है। बार बार मेरे दिमाग में अश्लील लड़कियों की इमेज आती है। मैं उन्हें अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। और एक लड़की ऐसी है जो मुझे बार बार याद आती है, नींद भी नहीं आती है, और जब मैं उसे देखता हूं तो भाव नहीं देती है। मैं निराश होता जाता हूं। बार बार उसकी याद में वो काम करता जा रहा हूं। सब लोगों ने मुझे नाली का कीड़ा समझ के रखा है। मेरे टीचर भी मुझे बहुत डांटते हैं। कभी मेरा मन कहता है कि सबको छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, और कभी मेरा मन कहता है कि मैं सुसाइड कर दूं। जो सपने देखे थे वो सब खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। यह कहानी मेरी नहीं है, ये उन यंग जनरेशन लड़कों की है जिनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है, और उनमें से एक आप भी हो। अब सुनो मेरी बात। ये वक्त है जो तुझे बार बार चेतावनी देता है। ये हमारा दिमाग है जो अपने आप को अच्छा फील करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तेरे दिमाग ने किसी दूसरे को अपना सहारा बना दिया है। तू किसी दूसरे को अपना उपजीवन मान के अपनी जिंदगी काट रहा है। अपनी पूरी लाइफ कैसे जिएगा? तू जी नहीं रहा है, अपनी जिंदगी को काट रहा है। आज तुझे अपने सपने के पीछे भागना था, लेकिन तू अश्लीलता के पीछे और उस लड़की के पीछे भागता जा रहा है। इसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्त। दिमाग आपका बार बार सोचेगा कि मुझे वो चाहिए, मैं वो गलत काम जिंदगी भर करता रहूंगा। ये करने से तेरा पूरा नेचर बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से लोग तुझे नाली का कीड़ा समझ लेते हैं। कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता है। लोग कहते हैं हमें मोटिवेशनल चाहिए, लेकिन तेरे पास मोटिवेशनल है? आप ये बोलो, क्या आपको सोना अच्छा लगता है या काम करना अच्छा लगता है? सोना ना। और इसी वजह से लोग खुशी चाहते हैं। वो खुशी चाहे कहीं से भी मिले, भले 2 मिनट के लिए क्यों ना, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कोई नहीं सोचता है। तेरे पास वजह है, तू अपने आप को हमेशा खुश रख सकता है, मोटिवेट कर सकता है। क्यों? लोग तेरी वैल्यू नहीं करते हैं ना, इग्नोर करते हैं। कोई भी इंसान बिना वजह के काम नहीं करता है। उसके पीछे एक मोटिवेशनल जरूर होता है, और वो कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आपके पास बहुत सारा मोटिवेशनल है। एक इंसान दूसरों की बातों से उतना मोटिवेट नहीं हो सकता है जितना वो खुद से हो सकता है। सबसे बड़ा मोटिवेशनल तो उसके अंदर छिपा होता है। पता है, हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि कामयाब होने का सीक्रेट ये है, और एक सीक्रेट ये भी है कि जिस दिन आपको अपना अंदर का मोटिवेशनल दिखाई देगा ना, कोई नहीं रोक सकता। वही मोटिवेशनल तुम्हें जीरो से हीरो बना देगा। आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, वो क्यों लेना चाहते हैं? अपने लिए नहीं, उसके पीछे कुछ मकसद होगा। वो आपका बहुत बड़ा सपना है, वो मैं मानता हूं, लेकिन उस सपने के पीछे भी एक सपना है। किसी को दिखाना चाहते हैं। हमने बात की है किसी को जलाना और लालच में पड़ना, ये हमारा मकसद नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए क्वेश्चन मार्क लगाया है, उनके लिए जवाब देना तो बनता है। हमारा पहला मोटिव तो यही है कि अपने अंदर वाले इंसान को खुश करना है। किसी के पीछे पागल मत बनो।
जब तुम किसी के पीछे पागल हो जाते हैं, तुम्हारा सारा मोटिवेशनल खत्म हो जाता है और उसका बढ़ जाता है। अगर तुम्हें हमेशा मोटिवेट रहना है, सबसे पहले उन सबको भूलना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा सपना तुम्हारे करीब ना हो, तब तक भूलना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की आग कैसे आएगी? जब कोई आपके अंदर आग लगाएगा। हमें अच्छे रास्ते से जाना है, अच्छे काम करना है। जब हम अच्छे सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, कोई कुछ भी बोले, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ईश्वर हमारा साथ देगा। आज जो इंसान हमें बेवकूफ मानते हैं, इग्नोर करते हैं, कल वही तड़प तड़प के मर उठेंगे हमारे लिए। हमें फेक हैप्पीनेस नहीं चाहिए, रियल हैप्पीनेस चाहिए। नो फैप हमारे दिमाग को एक अच्छा फील देता है। दोस्त, मैंने मोटिवेशनल की बात की है कि तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल तुम्हारे अंदर है। जो तुम्हें बार बार याद आता है, वही है तुम्हारा सबसे बड़ा मोटिवेशनल, और वही तुम्हें जीरो से हीरो बनाएगा। जिससे तुम हर्ट हुए हैं, तुम्हारा मजाक हुआ है। अगर कोई हमारी फीलिंग के अगेंस्ट हो जाता है, बार बार हमें तकलीफ देता है, वो हमें तकलीफ देकर खुद खुश हो जाते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसी को मोटिवेशनल बना के अपने आप को आगे बढ़ाए और उसकी सोच को जड़ से मिटाए।